Hello dear students, today we are going to learn want to, wants to। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम want का प्रयोग सीखने वाले हैं। want का यूज कैसे किया जाता है आप सभी जानते हैं। want का अर्थ होता है चाहना, लेकिन जब हम want का प्रयोग करते हैं और उसके आधार पे बोलने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं हम वाक्य को पूरा नहीं बना पाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग want के सही प्रयोग को हम सीखेंगे कि want का प्रयोग करके हम किस प्रकार से वाक्य को बना सकते हैं। want का प्रयोग हमारी जो डिजायर, इच्छाएं, विशेष आशाएं ये होती है वो व्यक्त करने के लिए हम लोग want का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप want to का प्रयोग कौन से कर्ताओं के साथ करेंगे, किन किन कर्ताओं के साथ करेंगे और wants to का प्रयोग हमें कौन से कर्ताओं के साथ करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट जो है I, we, you, they, the boys, the girls, the students, ऐसे बहुवचनकर्ताओं के साथ हमें want to का प्रयोग करना है। और he, she, it, name, the boy, the girl, the student, ऐसे एक वचनकर्ताओं के साथ हमें wants to का प्रयोग करना है। यहाँ पर मैंने आपकी सुविधा के अनुसार बहुवचनकर्ता और एक वचनकर्ताओं को दो भागों में डिवाइड किया है ताकि आपको आसानी से वाक्य बनाने में मदद हो सके। Here is our structure. Structure means संरचना। स्ट्रक्चर का अर्थ होता है संरचना। यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर है SPN, सब्जेक्ट प्लस want to प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यह हमारे सिंपल सेंटेंसेस हैं, साधारण वाक्य है। यहाँ पर S फॉर सब्जेक्ट, P फॉर प्रोनाउन, N फॉर नाउन। प्रोनाउन का हिंदी अर्थ होता है सर्वनाम और नाउन का हिंदी अर्थ होता है संज्ञा और सब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्ता। और क्रिया और उसके बाद कर्म, वर्ब का अर्थ होता है क्रिया और ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्म। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में करना चाहता हूं, जाना चाहती हूं, पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हो आदि वाक्य आते हैं तब हम want to का प्रयोग कर क्रिया का प्रथम रूप प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें चाहता हूं और उसके पहले कोई क्रिया आती है, जैसे यहाँ पर दिया है करना चाहता हूं, जाना चाहती हूं, पढ़ना चाहते हैं, इस प्रकार के जो वाक्य आते हैं उसे हम want to का प्रयोग करके बनाते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जिससे आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं I को। I want to go। इस तरह से हमारा जो पूरा सेंटेंस कंप्लीट होता है वह है I want to go। मैं जाना चाहता हूँ या मैं जाना चाहती हूँ। We want to go। We want to go। हम जाना चाहते हैं।
You want to go. You want to go. तुम जाना चाहते हो. They want to go. They want to go. वे जाना चाहते हैं. The boys want to go. The boys want to go. लड़के जाना चाहते हैं. The girls want to go. The girls want to go. लड़कियां जाना चाहती है. The students want to go. The students want to go. विद्यार्थी जाना चाहते हैं. इस प्रकार से आपको इस चार्ट की सहायता से वाक्य में क्रिया को बदलना है और वाक्य को बनाना है. यहाँ मैंने सिर्फ वर्ब ली है. अगले पार्ट में हम लोग देखते हैं. यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट रखा है जो एक कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है. आइए उसे भी देखते हैं हम लोग. आई वॉन्ट टू गो प्लस ऑब्जेक्ट. अब मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है. इस तरह से हमारा जो सेंटेंस बनेगा, आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल. आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल. यहाँ जो टू स्कूल आया है ये हमारा ऑब्जेक्ट है. इस तरह से ये पूरा सेंटेंस बनता है. आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल. मैं स्कूल जाना चाहता हूँ या मैं स्कूल जाना चाहती हूँ. वी वॉन्ट टू गो. वी वॉन्ट टू गो टू मार्केट. हम बाजार जाना चाहते हैं. यू वॉन्ट टू गो. यू वॉन्ट टू गो टू विलेज. तुम गांव जाना चाहते हो. दे वॉन्ट टू गो. दे वॉन्ट टू गो टू इंदौर. वे इंदौर जाना चाहते हैं. द बॉयज वॉन्ट टू गो टू सेंधवा. लड़के सेंधवा जाना चाहते हैं. द गर्ल्स वॉन्ट टू गो. द गर्ल्स वॉन्ट टू गो टू टेम्पल. लड़कियां मंदिर जाना चाहती है. द स्टूडेंट्स वॉन्ट टू गो. द स्टूडेंट वॉन्ट टू गो टू कॉलेज. विद्यार्थी महाविद्यालय जाना चाहते हैं. इस प्रकार से आप वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाइए और अधिक से अधिक आप सेंटेंस बनाइए. अब जैसे यहाँ पर टू स्कूल आया है, टू मार्केट आया है, टू विलेज आया है, टू इंदौर, टू सेंधवा, टू टेम्पल, टू कॉलेज. ये हमारे ऑब्जेक्ट है और क्रिया है जाना. कहाँ कहाँ आप जाना चाहते हो, इस प्रकार से आप गो वर्ब यूज करके आप यहाँ पर टू स्कूल के स्थान पर बदल सकते हैं. टू मार्केट के स्थान पर आप परिवर्तित कर सकते हैं. टू विलेज के स्थान पर भी आप परिवर्तित कर सकते हैं. यहाँ आप कुछ भी रख सकते हैं जो स्थान है जहाँ हम लोग जाते रहते हैं अक्सर. ऐसी चीज़ों को आप रख के एक कंप्लीट सेंटेंस बना सकते हैं. यहाँ मैंने सिर्फ वर्ब गो का यूज किया है. आगे हम लोग और देखेंगे बाकी वर्ब के साथ हम लोग किस प्रकार से सेंटेंसेस बनाएंगे. See, here is our structure for singular subjects. ये जो हमारा स्ट्रक्चर है वह एक वचनकर्ताओं के लिए है. SPN it means subject plus wants to plus verb first plus object. This is our simple sentences. ये हमारे साधारण वाक्य हैं. आपको एक वचनकर्ताओं के साथ wants to का प्रयोग करना है. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है. फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है. यहाँ मैंने एक डायग्राम तैयार किया है जिसको देखकर आप आसानी के साथ समझ सकते हो. तो हमारा जो पहला सेंटेंस है उसे हम देखते हैं. He wants to go. He wants to go
वह जाना चाहता है। यहाँ हमने सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट है, के बाद हमने wants to लगाया, wants to के बाद वर्ब go लगाई, और हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट अभी नहीं लगाया है। तो इस प्रकार से यह जो सेंटेंस बनता है, he wants to go, वह जाना चाहता है। he wants to go to school, वह स्कूल जाना चाहता है। अब इस सेंटेंस में जो टू स्कूल आया है वह है हमारा ऑब्जेक्ट, वह है हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से पूरा सेंटेंस हो जाता है he wants to go to school, वह स्कूल जाना चाहता है। she wants to make, वह बनाना चाहती है। she wants to make, वह बनाना चाहती है। she wants to make a cup of tea, वह एक कप चाय बनाना चाहती है। अंशुल wants to ask, अंशुल पूछना चाहता है। अंशुल wants to ask a question, अंशुल एक प्रश्न पूछना चाहता है। The boy wants to learn, the boy wants to learn, लड़का सीखना चाहता है। The boy wants to learn English, लड़का अंग्रेजी सीखना चाहता है। हेमा wants to sing, हेमा गाना चाहती है। हेमा wants to sing a song, हेमा एक गीत गाना चाहती है। The student want to speak, विद्यार्थी बोलना चाहता है। The student wants to speak English, विद्यार्थी अंग्रेजी बोलना चाहता है। It wants to jump, यह उछलना चाहता है। It means यह आपको दिख रहा है ये फ्रॉग है। अब फ्रॉग क्या करती है? जंप लगाती है। ऐसे जानवरों के नामों के पहले हम लोग इनके लिए हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। जो निर्जीव वस्तु है उनके लिए हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। तो आप यहाँ बोल सकते हैं इट वॉन्ट्स टू जंप। कौन जंप करना चाहता है? फ्रॉग। इस सेंटेंस को क्लेरिफाई करने के लिए मैंने यहाँ पर यह सेंटेंस रखा है, द फ्रॉग वॉन्ट्स टू जंप, मेढक उछलना चाहती है, या यू कैन से इट वॉन्ट्स टू जंप। आप इस तरह से भी इसे व्यक्त कर सकते हैं, या इट का प्रयोग करके भी आप वाक्य बना सकते हैं। अब यहाँ कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉन्ट्स टू रन, यह दौड़ना चाहता है, या यू कैन से द हॉर्स वॉन्ट्स टू रन, घोड़ा दौड़ना चाहता है। लाइक दैट you can make a sentence using this, and we will also see the use of it in our introductory part. हम it का प्रयोग एक सेपरेट पार्ट में देखेंगे। यहाँ मैंने आपको wants और want to का प्रयोग बताया है इस वीडियो में, and I hope that you will like this and you will make sentences according to this pattern. And you can speak using this pattern. I hope that this lecture will helpful you and it will useful for you. And see more examples of sentences, and you can change it and you can practice it sitting at your home. आप घर पर बैठ के वीडियो को देखें और इन सेंटेंस की सहायता से और अधिक सेंटेंसेस बनाने का प्रयास करें। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको मददगार साबित होगा और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा।
और हम ऐसे ही वीडियो के साथ में एक इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ में हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको इनके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं यह मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे जो आने वाले वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।